जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम हाफिज़ अब्दुर्रहमान है और डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर है मेरा। सर मेरा क्वेश्चन है कि दोस्तों से दोस्ती वाला रवैया रखा जाता है, मगर मुखालिफ और दुश्मन से दोस्ती का कैसा रवैया रखा जाए? हाफिज साहब का जो क्वेश्चन है कि दुश्मन के साथ दोस्ती का रवैया, इज इट पॉसिबल? वॉर्स होती हैं, जंगें होती हैं, दुश्मन है। मंगोल्स को देखिए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए, उन्होंने हर चीज तबाह कर दी, खैमों को आग लगा दी, इंसानियत को आग लगा दी, इंसानों को आग लगा दी। ये वॉरियर्स जितने होते हैं नाखून खींच देते हैं, इनको इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाए जाते हैं। तो दुश्मन के साथ कभी ऐसा रवैया रहा नहीं। लेकिन कुर्बान जाऊं दीन इस्लाम पर, सीरत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, शरीयत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि इसमें भी दुश्मनों के साथ लीनियंसी और हुस्न इखलाक और इंसाफ करने का हुक्म है। ये इंसानियत की महराज है, मॉरल वैल्यूज हैं, ये इस्लाम की इंसानियत की वो हकूक हैं जो इस्लाम देता है। कि एक दुश्मन है, फाइट किया आपने, उसको मगलूब किया है, आप गालिब हुए हैं, फिर भी इस्लाम कहता है कि उसको उसका राइट दो, इंसाफ करो, जुल्म न करो। कुरान ने इसके ऊपर बयान फरमाया। सूरह माइदा के अंदर एक आयत में पढ़ रहा था, मफहूम बयान कर देता हूं कि जब तुम किसी कौम से टकरा जाओ, गालिब हो जाओ, तो फिर इंसाफ को अपने साथ रखो, क्योंकि ये तकवा के करीब है। जुल्म ना करो, दावत दो उसको, इस्लाम की दावत दो। आ जाए सो बिस्मिल्लाह, तो भाई है हमारा। नहीं आता तो टैक्स पेयर बन जाए, हमारी सल्तनत में रहे, स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। यस, दुश्मन को ऑप्शन दो, क्योंकि इस्लाम अदल के निजाम को नाफिज करने के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए इस्लाम नहीं है। याद रखिए, सूरह हामीम सजदा के अंदर भी इसी कॉन्सेप्ट को बयान किया कि जब तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करे, कोई दुश्मन हो, तो उसकी बुराई को भलाई से खत्म करो। अल्लाह ने इसको भी बयान फरमाया। और आप देखिए कि मक्का का दौर है और फतह मक्का है, द ग्रेट विक्ट्री। वो जिन्होंने ज़दोकोब किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने वतन से जाना पड़ा, कितनी मोहब्बत सी कि हिजरत मदीना में मुड़ मुड़ कर अपने मक्का को देखते थे और प्यार करते थे। किस कदर अजियत शब अबी तालिब में रहे, लेकिन आज वो भी दुश्मन सामने खड़े थे। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखिए। वो हिंदा जिसने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला का कलेजा चबाया, बड़ी मोहब्बत थी अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला से। वो आई इस्लाम लेने के लिए। हजूर ने फरमाया, ये तेरा राइट है, मैं तुम्हें कलमा पढ़ाता हूँ, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, लेकिन तुम मेरे सामने ना आया करो कि तुम्हें देखकर मुझे अपने चचा याद आ जाते। सो इतना गम था, लेकिन उसके बावजूद चूंकि दुश्मन को अल्लाह का पसंदीदा दीन सिखाना है, यही निफाज दीन और निफाज अदल और इंसाफ, जुल्म को ख़त्म करना, यही इस्लाम की खूबसूरती है। सामने खड़े हुए थे और शीमा, हज़रत शीमा जो आपकी रज़ाई बहन थी, बीबी हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादी थी, हजूर को खिलाया करती थी, बकरियां चराने जाती, साथ ले जाती, वो भी खड़ी थी। उनका कबीला बनु साद जो कैद हो गए, पता चला कि हजूर लीड कर रहे हैं, खुद आई तो हजूर ने चादर बिछाकर उसका इस्तकबाल किया और कहा, क्या चाहती हो, या तो मुसलमान हो जाओ, मदीना चलो, या फिर इनको छुड़ाना चाहती हो तो ले जाओ, कोई सख्ती नहीं, कोई जबर नहीं। अर्ज किया कि मैं छुड़ाने आई हूं, छुड़ाने कर लेकर जाना चाहती हूं। हजूर ने यह नहीं फरमाया कि जब तक कलमा नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें मैं नहीं जाने देता, सबको छोड़ दिया, क्योंकि रज़ाई बहन थी। ये इज्जत और तकवा का मयार इस्लाम ने, ह्यूमन राइट्स इस्लाम की एक खूबसूरती है, द ब्यूटीज ऑफ इस्लाम। बाद में फिर वो मुसलमान हुई और दीन इस्लाम में दाखिल हुई।